जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो मित्रों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग की जितने भी टाइप्स थे हम लोगों ने उनको देखा। जो टाइप्स बची हुई हैं उनको हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने लगभग ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, समथिंग 7 वीडियो हो गए हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप इन 7 वीडियो को देख लीजिए क्रम से, ठीक है, जिससे आपको ये सारे टाइप्स पता चल जाए कोडिंग डिकोडिंग की। आपको दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन कराए हैं उनको आप देख लीजिए, कर लीजिए एक बार और उससे अभ्यास कर लीजिए। बस इसी से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में नहीं पूछता है। तो हम आज जो टाइप्स बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे और एक रिविज़न कर लेंगे सारे टाइप्स का, सारे क्वेश्चनों का इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। और बात करने से पहले हम सबसे पहले तो देखेंगे रिवीजन। हम हर एक क्लास में शुरुआत में रिवीजन करते हैं। हमने यहाँ अपोजिट लिखे हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ए का अपोजिट हमारा होता है जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। ये तो हो गया हमारा डेली रिवीजन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है स्टार को 55 और कट को 42 लिखें तो पेन को क्या। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जैसा कि प्रत्येक प्रश्न में यही कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू नहीं 55 दिया है, एक छोटी वैल्यू है, ठीक है। हम इनके रियल नंबर से निकालने की इनकी कोशिश करेंगे कि रियल नंबर से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार का रियल नंबर लिख लेते हैं। जैसा कि यस हमारा कितने पे होता है, 19 पर होता है, टी हमारा होता है 20 पर, ए होता है 1 पर, आर होता है 18 पर। तो ये तो इनके रियल नंबर हुई। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो देखते हैं बात बनेगी। 9 0 9 1 10 10 और 8 कितना होता है 18 का 8 हासिल बचा हमारा कितना 1 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 1 5 आया 58 जोड़ने पर इनके रियल नंबर। यहाँ दिया है उसने 55। तो क्या अगर हम अपने तरफ से अगर इसमें से माइनस हम कितना कर दें, 3 माइनस कर दें तो हमारा 55 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हो सकता है हो नहीं सकता 55 हमारा आ जाएगा, ठीक है, अगर हम -3 कर दें। लेकिन यहाँ पे उसने कट का 42 दिया है, क्या ये भी इसी तरीके से आएगा। अगर ये भी आ रहा है तो हम इस पर इसका लॉजिक लगा लेंगे। जैसे कट का अगर हम रियल नंबर लिखें तो सी हमारा होता है 3 पर, यू होता है 21 पर और टी हमारा होता है कितने पर 20 पर। तो 20 और 21 कितना हो जाएगा 41 और 3 कितना हो जाएगा 41 3 44 44। 3 और 1 4, ठीक है, 2 2 4 44 आएगा। तो यहाँ पे तो केवल माइनस कितना कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है। 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा और 4, ठीक है। यहाँ 42 आ रहा है। तो यहाँ तो बात बनी नहीं। यहाँ पे 3 घटा रहा है, वहाँ पे 2 घटा रहा है, तो कोई बात बनी नहीं। क्योंकि या तो यहाँ भी 2 घटाता फिर वहाँ 2 घटाता, या यहाँ 3 घटा रहा है तो वहाँ भी 3 घटाता, लेकिन नहीं। तो फिर कौन सा लॉजिक लगा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके अपोजिट पर जाएंगे, यानी इनके अपोजिट नंबर लिखेंगे। फिर देखते हैं अपोजिट से बात बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अगर उन अपोजिट में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 27 में से माइनस कर देते हैं उनके रियल नंबर को। या जैसे या एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 19 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, ठीक है, 19 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए तो भी हमें अपोजिट मिल जाएगा। तो 19 में कितना जोड़े, 8 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। 19 और 8 27, 9 8 17 और 1 उधर 27। 20 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए, 20 में हम अगर 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा ना। 1 में कितना जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, 1 में हम 26 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। 18 में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाएगा, बोलिए। 9 जोड़ दें अगर हम इसमें तो 27 हो जाएगा। हो गया अपोजिट। 19 और 8 27, 20 7 27, 26 और 1 27, 18 और 9 27। ये हो गए इनके अपोजिट, यानी स्टार का अपोजिट नंबर। हम उनके अपोजिट वैल्यू को लिख रहे हैं, उनके वर्ड नहीं लिख रहे हैं, अक्षर नहीं लिख रहे हैं। अब हम इनको जोड़ते हैं, ठीक है, देखते हैं जोड़ के बाद बनेगी। 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 का 0 हासिल हमारा कितना बचा यहाँ पे 3। फिर जोड़िए 2 यहाँ और 3 कितना हो जाएगा 5, 50 आया। तो यहाँ पे उसने वैल्यू दी है 55। तो हम 50 में अब क्या करेंगे, अब 5 ऐड करेंगे अपनी तरफ से। अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। यानी अगर हम +5 अपनी तरफ से कर दें
तो 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। लेकिन क्या ये चीज़ यहाँ पर भी हो रही है? यहाँ पे बात बन रही है, अगर हो रही है तो ठीक है। जैसे अब सी में कितना हो, सॉरी 3 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाएगा। अगर 3 में हम अगर कितना 24 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा ना, 24 और 3 27। 21 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, और 20 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। सही है ना? अब इनको जोड़िए, 6 7 कितना होगा, बोलिए? 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। 17 का 7 लिखेंगे, हासिल का बचा हमारा 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 37। ठीक है, 37 आया। तो अगर हम 37 में अगर यहाँ पे हमने 5 जोड़ा है, अगर यहाँ पर भी हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? देखिए 7 5 12 का 2, हासिल बचा 1, 3 और 1 4, 42। यहाँ पे बात बनती दिख रही है क्योंकि यहाँ पे भी 42 दिया हुआ है। यानी लॉजिक इसने क्या लगाया है, अपोजिट जो उसने शब्द दिया है उनके अक्षरों का अपोजिट लिखा है, फिर जोड़ा है, और जोड़ने के बाद उसने अपनी तरफ से फिर 5 ऐड कर दिया है। ठीक है, यही उसने इसमें किया है। यहाँ स्टार में भी वही चीज़ फॉलो कर रही है और कट में भी वही चीज़ फॉलो कर रही है। तो अब हम निकालेंगे पेन का कोड। तो अब हम लोग बड़ी आसानी से ही पेन का कोड निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग पेन का कोड निकालते हैं। बहुत ही आसान होती है कोडिंग, लेकिन बस मेन समझना हम लोगों को यही है कि लॉजिक पता कैसे चले। लॉजिक पता करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें पेन का कोड। तो पी हमारा, सॉरी अच्छा चलिए लिख लीजिए, PEN पेन। ठीक, पी हमारा होता है कितने पर, पी होता है 16 पर, ई होता है 5 पर, और एन होता है 14 पर। ठीक है, ये तो इनके रियल नंबर हुए। अब इनका अपोजिट लिखिए। तो 16 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, या 27 में से 16 घटाए तो कितना आएगा? ठीक है, कोई जो भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। तो 16 में अगर हम कितना जोड़ दें, 11 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा ना। यानी पी का अपोजिट हम देख रहे थे के होता है, यहाँ पे हमने भी देखा पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। के हमारा 11 पे होता है। जैसे ई का अपोजिट की बात करें, ई हमारा कितने 5 पे होता है, और ई का अपोजिट वी है, तो ई का अपोजिट वी हमारा होता है 22 पे। ऐसे देख लीजिए आप लोग। ठीक, अपोजिट पता है तो फटाफट लिखते रहिए। एन का अपोजिट एम 13 पर। ठीक, इस तरीके से भी हम लोग अपोजिट आसानी से निकाल लेंगे। अब इसको जोड़िए, 1 और 2 3, 3 6। ठीक है, 1 और 2 कितना होगा, 3, 3 और 1 4, 46। अब हमने 5 जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 बचा, 4 और 1 5, 51। 51 जहाँ भी होगा हम उसको लगा देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए किस तरीके का प्रश्न था? यानी इस तरीके के प्रश्न हमने किए थे, लेकिन थोड़ा हटके था तो हमने इसको भी रख लिया। और भी इसी तरीके से कई प्रश्न हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे उसने दिया था स्टार का 55, तो कैसे दिया था, पहले उनके अपोजिट लिखे अक्षरों के, अपोजिट में फिर 5 ऐड किया। ऐसे ही कट का भी उसने इसी तरीके से किया था 42। फिर हमने पेन का निकाला तो हमें 51 प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है कि यदि शैडो को 184 तथा रेडियस को 384 लिखें तो वैलिडेट को क्या? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया है, बड़े बड़े शब्द दिए हैं, उनकी वैल्यू भी बहुत बड़ी बड़ी दिया है उसने। लेकिन जब उसने शब्द में अक्षरों की संख्या ज़्यादा की है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम रियल सम से ही चलेंगे, यानी कि उनके रियल नंबर लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यस को लिखिए। यस हमारा कितने पे होता है, 19 पर, एच 8 पर, ए 1 पर, डी कितने पे होता है, 4 पर, ओ 15 पर, और डब्ल्यू 23 पर। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 184 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं। अब हम सीधे इनके अपोजिट को लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हम लॉजिक हम ज़्यादा टाइम ना दे करके बस केवल क्वेश्चन को देखें और समझ जाए। मान लीजिए हमने इनके वैल्यू लिखी, तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि इनके अगर हम जोड़ेंगे तो 184 तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी बहुत कम रह जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम इनके सीधे अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, तो अपोजिट लिखिए। एस का अपोजिट, यानी एस का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, एस का अपोजिट होता है एच। एच कितने पे होता है हमारा, 8 पर। फिर 8 पर हमारा होता है एच। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस, यानी कि 19। ए का अपोजिट जेड 26। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू 23 पे। ठीक है, फिर
यहाँ पे क्या है, ओ है, ठीक है। डी के बाद ओ कितने पे होता है, 15 पर। यहाँ पे देखिए, आप लोग देखते रहिए, ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल, कितने पे, 12 पर। और यहाँ 23, डब्ल्यू 23 का अपोजिट, डी 4, ठीक। ये हो गया इनके अपोजिट। अब देखते हैं हम इनको जोड़ करके, क्योंकि अब हम कुछ और पास में पहुंच जाएंगे इस संख्या के। तो चलिए इनको हम जोड़ते हैं, जोड़िए। 8 9 17, 17 और 6 23, 23 और 3 कितना होता है, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 4 32, ठीक है। 32 का यहाँ पे हम लिखेंगे 2, जमा कितना बचा, 3, 1 और 2 3, 2 5 और 1 6 और 3 9, कितना हुआ, 92। हम 92 तक पहुंच गए। अब हम जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम 92 में 2 की गुणा कर दें, गुणा 2 कर दें, तो 184 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 184 तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं हम टीडीएस में भी यही चीज़ लग रही है कि नहीं लग रही है। जैसे, तो हम अब इनका अपोजिट ही लिखेंगे। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। जी हमारा कितने पे होता है, 7 पर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए टी 20, 20 का अपोजिट क्या होता है, 20 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, जी, यानी 7। ई का अपोजिट वी, 22 पे, ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, 23 पे, ठीक है। देखते रहिए। आई का अपोजिट आर, 18 पर। ओ का अपोजिट एल, 12 पर। यू का अपोजिट एफ, 6 पर। एस का अपोजिट एच, 8 पर, ठीक है। हो गए इनके अपोजिट, ठीक है। देखते रहिए और करते रहिए, आसान आसान रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब इनको जोड़िए। उसने यहाँ पे दिया है 384, जोड़िए। 7 और 2 कितना होगा, 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, 28 और 8 कितना होगा, 36, 36 का 6, यहाँ दिख नहीं रहा है, 6 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अब हासिल कितना बचा हमारा, जमा 3 बचा। ऊपर लिख लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 96, ठीक। अब यहाँ पे आया 96 और दिया है उसने कितना, 96 आया, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 96 जोड़ने पर आया। अब इसमें हम कितने की गुणा कर दें जो हम 384 तक पहुँच जाएं। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 4 की गुणा कर दें, ठीक है, गुणा करिए, तो हम 384 तक पहुँच जाएंगे। 4 छाक 24 का 4, जमा बचा कितना, 2, 4 नाम 36 और 2 38, 384 तक हम पहुँच गए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने 2 की गुणा की है और यहाँ पे उसने 4 की गुणा की है। ऐसा क्यों, इसमें कौन सा लॉजिक उसने लगाया है। तो अब हम शब्द पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया उसने शैडो, तो इसमें SHADOW है। तो यहाँ पे हमारे कितने वावेल आए हैं, 2 वावेल आए हैं। पहला वावेल हमारा है ए और दूसरा वावेल है हमारा ओ, ठीक है। 2 स्वर इस शब्द में आए हैं, ठीक। तो यहाँ पे उसने की है 2 की गुणा, और इस शब्द में ई एक हमारा हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। यहाँ पे कितने वावेल आए हैं, स्वर 4। तो यहाँ पे उसने 4 की गुणा की है, ठीक है। तो लॉजिक क्या हो गया, लॉजिक लिख लीजिए, हो गया अपोजिट सम, ठीक है, अपोजिट सम, ठीक, इनटू नंबर ऑफ वावेल। ये लॉजिक है, अपोजिट सम इनटू नंबर ऑफ वावेल। ये लॉजिक उसने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब पूछा है वैलिडेट का कोड, तो वैलिडेट का चलिए हम लोग अब निकाल लेते हैं। लॉजिक नोट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन से प्रश्न आज हम लेके आए हैं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द है वैलिडेट, तो इनके हम सीधे अपोजिट ही लिखेंगे, ना कि इनके रियल नंबर। तो वी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। वी 22 पे, 22 5 27, ई हमारा कितने पे होता है, 5 पे, ठीक। ए का अपोजिट जेड, 26 पे। यल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। एल 12 पर, 12 और 15 17, ठीक। 12 एल का अपोजिट ओ, ठीक है। तो कितने पे होता है, 15 पर, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। आर कितने पे होता है, 18 पर। डी का अपोजिट डब्ल्यू,
23 पर, ए का अपोजिट जेड 26 पर, टी का अपोजिट जी 7 पर, ई का अपोजिट वी 22 पर। ठीक, ये तो हो गए अपोजिट। अब हम इनको जोड़ेंगे। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 और 6 33, 33 और 7 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल का बचा यहाँ पे 4। ठीक, अब जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 142 आया। यही तो आएगा। 2 और 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 4 14। ठीक, अब यहाँ पे हम गुना कितने की करेंगे? ठीक है, तो नंबर ऑफ वावेल यानी इस शब्द में कितने वावेल आए हुए हैं स्वर। तो हमारा पहला हो गया ए, दूसरा हो गया आई, फिर तीसरा ए और चौथा ई। यही तो है, ए ई आई ओ यही 5 होते हैं। तो एक हो गया ए, फिर आई, फिर ए, फिर ई। यहाँ पे कितने वावेल आए हैं? 4 आए हैं। तो गुना हम कितने की करेंगे? यहाँ पे 4 की। तो गुना करिए, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6 जमा बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 568 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। देखा दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चन कैलकुलेशन दे करके पूछ लेगा, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी रहेगी लेकिन कैलकुलेशन आपको बहुत बड़ी दे देगा। लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, इत्मीनान से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया था शैडो और उसका कोड दिया था 184। तो जब हम लोग इनके रियल नंबर से गए तो हम लोग बहुत बहुत दूर थे, यानी इस संख्या से काफ़ी दूर थे। लेकिन जब हम अपोजिट सम से गए तो कुछ पास गए, यानी उस संख्या के थोड़ा नज़दीक पहुँच गए। फिर हमने गुणा 2 किया तो हम उस संख्या तक पहुँच गए। लेकिन जब हम इस शब्द टेडियस पे आए तो यहाँ पे हमने देखा जब उसका मतलब उनके अपोजिट लिखे और जोड़ा तो यहाँ पे गुणा 4 की हुई। तो यहाँ पे लॉजिक उसने क्या लगाया? अपोजिट सम यानी जो वर्ण है उनके अपोजिट लिखा, अपोजिट के बाद गुणा नंबर ऑफ वावेल की उसने गुणा की। ये हमारा था इस क्वेश्चन का लॉजिक। तो उस लॉजिक के आधार पर हमने वैलिडेट का आंसर निकाला 568, जो कि हमारा सी नंबर का ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 2 शब्द दिए हैं उसने, दोनों का कोड 34 और 34 दिया और एक शब्द दिया है उसका कोड पूछा है। तो ये प्रश्न में कौन सा लॉजिक लगाया है? तो अगर हम इनके रियल नंबर से जाएंगे या अपोजिट से जाएंगे तो ये जो इनके कोड दिया है इनसे हम बहुत आगे निकल जाएंगे। यानी इनका अगर हम रियल लिखेंगे जोड़ेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर अपोजिट लिखेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है इसने? तो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए कौन सा लॉजिक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हम लॉजिक आपको बता देते हैं कौन सा लगाया है। नंबर ऑफ वावेल, ठीक है, ये लॉजिक लगा है, नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ वावेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ वावेल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगा है। कैसे देखते हैं, यहीं पे देखिए। यहाँ पे देखिए इस शब्द में स्वर कितने आए हैं? 1 2 3, ठीक, 3 स्वर हैं, उसका यहाँ 3 ही लिख दिया। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख दिया। यानी कोड नंबर ऑफ वावेल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी जितने वावेल हैं उनको पहले लिख रहा है, यानी जितने संख्या में आए हैं, यानी वावेल का प्रयोग कितनी बार हुआ, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार। तो यहाँ पे 3 बार हुआ है, ठीक। तो 3 और कॉन्सोनेंट कितने आए हैं? 4 आए हैं, तो उसको 4 लिख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने स्वर हैं? एक तो ई हो गया हमारा, दूसरा ए हो गया, फिर यहाँ पे ई हो गया, तो उसका कोड यहाँ 3 लिख दिया। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है तो उसका 4 लिख दिया। लॉजिक पता है, इसका आंसर हम लोग निकाल देंगे। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले देखें कितने स्वर आए हैं। पहला तो हमारा हो गया ई, दूसरा हमारा हो गया आई, और तो इसमें कोई स्वर नहीं है, यानी कितने स्वर हो गए? 2। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26। जहाँ भी होगा हम लगा देंगे और आगे निकल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न भी पूछ लेता है एग्जाम में।
तो नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एज इट इज लिख देगा, यानी जितने आए हैं उनको लिख देगा। इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यदि जनवरी का कोड 4 तथा जुलाई का कोड 3 तथा सितंबर का कोड 6 तो दिसंबर का क्या? यानी महीनों के नाम लिखे हैं। यानी जनवरी का कोड दिया है 4, जुलाई का 3, सितंबर का 6 और दिसंबर का पूछा है। तो यहाँ पे जब संख्या मतलब बहुत छोटी है तो सीधी सी बात है कि अब ना इनके रियल की बात करेगा ना अपोजिट की बात करेगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या लॉजिक इसने लगाया है। अगर हम बात करें इनमें कितने अक्षर आए हैं तो भी उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि लॉजिक इसमें जानते हो क्या लगा है, इसमें लॉजिक लगा है। लॉजिक नोट करिए आप लोग। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर माइनस नंबर ऑफ वॉवेल, ये लॉजिक यहाँ पे लगा है जैसा कि देख पा रहे हैं हम। देखिए कैसे, जनवरी में कितने अक्षर हैं? 3, 3, 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हैं? 7। माइनस नंबर ऑफ वॉवेल, वॉवेल कितने हैं? 1 2 3, 3 वॉवेल है ना, तो माइनस अगर हम 3 कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा जो कि उसने दिया है। फिर जुलाई का 3 दिया है, तो जुलाई में कितने अक्षर हैं? 4, माइनस कितने वॉवेल कितने हैं? 1 माइनस 1, 3 आ गया। ठीक, सितंबर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर हैं। माइनस इसमें वॉवेल कितने आए हैं? 1 2 3, 3 वॉवेल हैं। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6। लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ लेटर माइनस नंबर ऑफ वॉवेल, ये लॉजिक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यानी अब छोटी संख्याएं पूछेगा, छोटी संख्या का कोड पूछेगा तो किस तरीके से पूछता है वो भी आप लोग देख लीजिए क्या लॉजिक से वॉवेल और कॉन्सोनेंट में ये आपको घुमाएगा जब छोटी संख्या देगा। अब पूछा है दिसंबर का, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 8। ठीक है, 8 में हम कितना माइनस करेंगे? नंबर ऑफ वॉवेल 1 2 3, तीन ही तो है, तो अगर हम 3 को माइनस कर दें कितना आ जाएगा? 5। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी होगा हम उसको लगा देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे उसने क्वेश्चन ने पूछा है कि गार्डन का कोड और हाउस का कोड दिया है, शब्द का कोड पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डन का कोड दिया है 31 और हाउस का 32 दिया है, यानी इस शब्द का कोड 32 और इसका 31 दिया है। कैसे दिया है? तो सबसे पहले तो हम इनके रियल नंबर से जाएंगे। तो अगर हम इनके रियल नंबर से जाएंगे तो इनकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी 31 से बहुत आगे निकल जाएगी। अगर अपोजिट से जाएंगे तो भी 31 से ज़्यादा निकल जाएगी। हम लोगों को क्वेश्चन में यही तो ध्यान देना है, क्वेश्चन देखें तो सारे लॉजिक नहीं लगाना है हम लोगों को। ठीक है ना, कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा, अब हमने जितने लॉजिक पढ़े हैं हर एक क्वेश्चन पे सारे लॉजिक अप्लाई करें। अब ऐसा सोचे कि इसमें से कोई ना कोई तो लगेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में का सटीक लॉजिक क्या है, हमारे दिमाग में केवल वो आना चाहिए और कोई लॉजिक ना आए। जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, केवल हमें वही लॉजिक आए। ठीक है, तभी तो हमारा समय बचेगा। अब मान लीजिए हमने क्वेश्चन देखा, अब हमने इनके रियल नंबर लिख करके जोड़ा, ज़्यादा निकल गया, अब चलिए माइनस कर दिया। वहाँ पे निकाला, उसमें ज़्यादा माइनस कर रहा है, न वॉवेल का कॉन्सोनेंट लगा, न वॉवेल का कोई लॉजिक है, न कॉन्सोनेंट का कोई लॉजिक है, या इनका अपोजिट किया तब भी कोई लॉजिक नहीं आ रहा है। तो ये हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें ना आए, हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये समझ जाएं कि इस क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली कि क्या लॉजिक लगा है, मतलब लगभग हम उस लॉजिक तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो हम जब पहुंचेंगे वहां तक तो हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए हम उसके आसपास, उस लॉजिक के आसपास हैं, तो हम जब करने लगेंगे तो हमें सटीक लॉजिक जस्ट हमारी माइंड में आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में देनी है। तो जैसे यहाँ पे हम अगर गार्डन को देखें तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा,
अगर अपोजिट को भी जोड़ेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे भी वैसा करेंगे तो भी ज़्यादा या कम हो जाएगा। तो हम ऐसा ना करके इसको सटीक लॉजिक क्या होगा उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे गार्डन है, तो अगर हम इनके रियल नंबर लिख लें, जी हमारा होता है 7 पर, ए होता है 1 पर, आर होता है 18 पर, डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, एन होता है 14 पर, और इसका कोड दिया है 31। कैसे देखिए इसमें कैसे दिया है 31। आप इनको जोड़िए, लेकिन किस तरीके से, यहाँ आप 18 नहीं, इसको 1 और 8 करके जोड़िए, यहाँ 14 नहीं 1 और 4 जोड़िए, तब आएगा। देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27, 27 और 4 31। आ गया। देखिए ए लॉजिक यहाँ पे लगा है, यानी रियल नंबर लिखिए और जो उसमें जो सिंगल डिजिट के थे वो तो ऐसे रहेंगे, लेकिन जो डबल डिजिट के थे उनको तोड़ करके यानी एक एक करके जोड़ना पड़ेगा, तब हम 31 से पहुंचेंगे। यहाँ पे हाउस की अगर हम हाउस का देखें तो एच हमारा होता है 8 पर, ओ होता है 15 पर, यू होता है 21 पर, यस होता है 19 पर, ई होता है 5 पर। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, 27 5 32। यही तो है, देखिए यहाँ पे 32 दिया है। अब हम इसका इस शब्द का हम कोड निकाल लेंगे। देखिए कैसे, पी हमारा कितने पे होता है 16 पर, ओ 15 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर। यही तो है, पी 16 पर, ओ 15 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर। अब इनको जोड़िए, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 9 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 और 1 23, 23 और 9 32, 32 और 1 33, 33 5 38, 38 और 1 39, 39 और 4 43, 43 जहाँ भी होगा हम उसको लगा देंगे। यही तो होगा, ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया क्या लॉजिक है, यानी जो शब्द दिए उनके जो रियल नंबर थे उनमें जो डबल डिजिट के थे, यानी जैसे 14 हुआ 19 हुआ, इनको 19 नहीं जोड़ा है उसने 1 और 9 जोड़ा है, 14 को 1 और 4 जोड़ा है, 18 को 1 और 8 जोड़ा है, 11 को 1 और 1 जोड़ा है, इस तरीके से जोड़ा है, और तब उसका ये लॉजिक मतलब इसका आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, लॉजिक समझ में आ गया, यानी इनके रियल नंबर लिखे, उनको एक एक करके जोड़ रहा है। ठीक है, दोनों में फिर हमने इस शब्द का कोड निकालिए, जो कि हमारा राइट आंसर होगा 43। इसको टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि गंगा का कोड उसने दिया है 21 3 42 21 3 तथा कोसी का कोड दिया उसने 33 45 57 24 27 और गोमती का कोड उसने पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हर एक अक्षर का अलग अलग कोड दिया है। यहाँ पे एक सेपरेट कोड ना दे करके अक्षर का कोड दिया है, क्योंकि जितने अक्षर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जितने अक्षर हैं, ठीक है, उनका अलग अलग कोड दिया है। ठीक है, यानी एक शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके उसने उसको कोड दिया है। कैसे, तो अगर इसको हम देखें, अगर इनके हम रियल नंबर लिखेंगे तो जी हमारा कितने पे होता है 7 पर होता है। ठीक है, ए होता है हमारा 1 पर, एन होता है हमारा 14 पर, जी होता है 7 पर, ए होता है 1 पर। ये तो इनके रियल नंबर हुए। अब रियल नंबर से हमको चलना है कितने पर जानते हो, 21 3 42 21 और 3, एक कोड उस यहाँ पे हमको लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, जैसे अब हम 7 से 21 पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यहाँ 7 से 21 पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 7 की गुणा अगर 3 में कर दें, 7 3 21 हो जाएगा। अगर 1 से हम 3 पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, अगर 1 की गुणा हम 3 में कर दें तो 1 3 3 हो जाएगा। फिर वहाँ 42 दिया, अगर 14 से हम 42 पर जाएं तो कैसे जाएंगे, 14 में अगर हम 3 की फिर से गुणा कर देंगे, 14 3 42 हो जाएगा। 7 से फिर 21 पर जाना है तो गुणा 3 कर देंगे, 1 से हमको फिर 3 पर जाना है तो गुणा 3 कर देंगे। यानी यहाँ पे लॉजिक लगाया है रियल नंबर में
प्रत्येक अक्षर के रियल वैल्यू में गुना 3 कर रहा है। ठीक, क्या ये लॉजिक सही है? हम इस पे लगाएंगे। अगर इसकी बात करें तो के हमारा कितने पे होता है? 11 पर होता है। ओ होता है हमारा 15 पर, एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर। ठीक है, तो इसका कोड उसने दिया है 33, 45, 57 और 24, 27। तो अगर 11 में गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा ना। 11 गुना 3 करेंगे तो 33 तो ही आएगा हमारा। गुना 3 करके देखिए। अगर 15 की गुणा हम 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 15 तियाँ 45। ठीक, गुना 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45। 19 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 दूना 38, 19 तियाँ 57। क्या लॉजिक मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। आगे भी देख लेते हैं। 8 में अगर 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक है, आगे देखिए। 9 तियाँ 27। देखिए मिल रहे हैं 33, 45, 57, 24 और 27। लॉजिक कंफर्म। ठीक, पूछा है उसने गोमती का कोड, तो गोमती का कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, जी कितने पे होता है हमारा? 7 पर, ओ 15 पर, एम 13 पर, टी 20 पर, आई कितने पर? 9 पर। ठीक, सब में 3 की गुणा करिए। 7 तियाँ 21। ठीक, हमने यहाँ पे एक ही अक्षर के किया तो हमारे यहाँ पे 2 हमारे विकल्प गलत मतलब समाप्त हो जाएंगे। एक तो चौथा और एक तो तीसरा, ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते क्योंकि ये 14 से शुरू हुए हैं, तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर अब आगे करिए। 15 दूना 30, 15 तियाँ 45। ऑप्शन देखिए, इसमें 45 है, इसमें 30 है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। ठीक है, यानी अगर हम टाइम बचाने की बात करें तो केवल ये चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जैसे 4 विकल्प हैं, लॉजिक हमें पता है। हमने जैसे 1 का निकाला तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। जैसे दूसरे अक्षर का हमने निकाला तो हमें राइट आंसर तुरंत पता चल गया, हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम लोग फिर भी निकाल लेंगे। 13 तियाँ 39, 20 तियाँ 60, 9 तियाँ 27। ठीक है, 21, 45, 39, 60, 27, ये हो गया राइट आंसर। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए कि कैसे टाइम को भी कैसे बचाएं। ठीक है, तो लॉजिक एक तो ये लॉजिक था कि क्या इस प्रश्न को देखते हैं फिर से क्या लॉजिक इसने लगाया था। इसने गंगा का कोड जो दिया था, यानी क्या रियल नंबर हमने उनके लिए रियल सम लिखा, यानी रियल वैल्यू लिखी। ठीक है, और उसमें हमने गुना 3 किया, उनके प्रत्येक रियल वैल्यू में गुना 3 किया, तो हमें हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल गया और क्वेश्चन ने भी यही लॉजिक लगाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने चाइल्ड का कोड दिया है 6, 16, 92, 48 और गेस्ट का कोड दिया है 14, 21, 53, 840 और बुक का कोड पूछा है। तो यहाँ पे उसने कोड दिया कैसे है, क्या लॉजिक लगाया है, अगर इसको हम समझें तो यहाँ हमारा सी कितने पर होता है? 3 पर। ठीक है, सी होता है 3 पर और यहाँ उसका कोड दिया है 6, तो यानी गुना 2 कर रहा है। यहाँ एच हमारा होता है 8 पर और यहाँ दिया है उसने 16, 8 दूनी 16 यानी गुना 2 कर रहा है। यहाँ आई है 9 पर, 9 का उसने एज इट इज़ 9 ही रखा है। ठीक, अब क्यों रखा है उस तो आगे जब इसका हम निकालेंगे तभी हम जान पाएंगे। एल हमारा होता है कितने पर? 12 पर, 12 गुणे 2 24। डी हमारा होता है 4 पर, 4 की गुना 2 में करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन आई का उसने 9 ही रखा है। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्या यहाँ बात करें अगर हम, तो जी होता है हमारा 7 पर, 7 की गुना 2 में करेंगे तो 14 आ जाएगा। यू होता है 21 पर, उसने यहाँ 21 का 21 रखा। लॉजिक हमें खटाक से समझ में आया कि जो कॉन्सोनेंट है हमारे, कॉन्सोनेंट में गुना 2 कर रहा है लेकिन वॉवेल को एज इट इज लिख रहा है। ठीक, यही तो लॉजिक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे कॉन्सोनेंट यहाँ पे हैं CHLD जो है उनमें गुना 2 कर रहा है। एक वॉवेल इसमें आया है 9, उसको यहाँ पे उसने 9 ही लिखा है। यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट जी था उसका तो वहाँ 14 लिखा है, लेकिन यू का 21 का 21 लिखा है, यानी ये भी हमारा वॉवेल है। ई हमारा होता है 5 पर, यहाँ उसने 5 का 5 ही रखा है। यस हमारा 19 पर होता है, 19 हमारा कॉन्सोनेंट है, अगर 19 में गुना 2 करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा, 19 दूनी 38। टी हमारा होता है 20 पर, 20 में हम गुना 2 करेंगे तो हमारा
40 आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक पता चला हमें। कॉन्सोनेंट में दुगुना 2 कर रहा है, वॉवेल को ऐसे ही लिख रहा है। बुक का कोड पूछा है, तो बी हमारा होता है कितने पर, 2 पर, तो 2 गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ओ हमारा 15 पर होता है और फिर ओ हमारा 15 पर होता है। ठीक, तो ये दोनों हमारे वावेल हैं, तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे, 15 और 15। के हमारा होता है 11 पर, तो 11 दूनी 22। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4, 15, 15, 22। ये हमारा इस आंसर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसने दिया है ब्लैक का कोड दिया है L5D 16G और व्हाइट का कोड पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या लॉजिक लगाया है, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ अगर हम इनके रियल नंबर की बात करें ब्लैक के, तो बी हमारा कितने पे होता है, 2 पर होता है। ठीक है, एल हमारा होता है 12 पर, ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, के होता है 11 पर। ठीक है, उसने एक तो नंबर वर्णमाला जो अक्षर लिखा और एक अंक लिखे हैं। ठीक है, दोनों मिक्स करके कैसे इसको समझते हैं। तो अगर हम यहाँ 2 से अगर हम यल हमारा 12 पर होता है, तो इसमें यहाँ 10 प्लस किए हैं। ठीक है, फिर एल पर 12 की बात करें तो यहाँ पे उसने माइनस किए हैं कितने, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7। ठीक, यहाँ 10 प्लस किए, वहाँ 7 माइनस किए। ठीक है, अब फिर यहाँ ए 1 पर है, यहाँ डी 4 पर है, फिर उसने 2 जोड़ दिए। ये तो कोई लॉजिक बना नहीं। ठीक, कभी 10 जोड़ रहा है, 7 माइनस कर रहा है, ये तो लॉजिक नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले अक्षर से आखिरी अक्षर की तरफ चलेंगे। क्या इससे बात बनती है, अगर बी हमारा होता है 2 पर और डी हमारा कितने पे होता है, और सॉरी जी हमारा होता है 7 पर। ठीक है, तो डी 2 से हम 7 पर कैसे जाएंगे, हम +5 ऐड करके ही तो जाएंगे। अगर हम 2 में 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, 7। या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से आखिरी से हम पहले से चलें, जैसे के 11 पर होता है, 11 में अगर हम 1 जोड़ दें तो यल 12 पर हम पहुंच जाएंगे, +1 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सी 3 पर होता है हमारा, 3 में हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। ठीक है, अब उसने क्या किया, 11 था, यानी यहाँ लास्ट में क्या था, लास्ट में था अक्षर, तो उसने अक्षर से ये अक्षर ही लिखा है। फिर उसके बाद सी 3 पर था, तो उसके बाद उसने अंक का प्रयोग किया 5। अब ए की बात करें तो अब यहाँ पे क्या जोड़ेगा पता है, 3 ही जोड़ेगा ना, क्योंकि अब सीरियल से 1 2 3 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे +3 करेगा, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 पे हमारा डी होता है। ठीक, अब 12 में हमारा कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो 12 में हम अगर +4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो उसने 16 का 16 लिखा है। और बी 2 था, इसमें 5 जोड़ा तो जी हो गया 7 पे। यानी हमें क्या लॉजिक मतलब हमें पता चल गया लॉजिक कि क्या कर रहा है, पहले अक्षर में 5 जोड़ रहा है और लास्ट में लिख रहा है। या ऐसे कहें कि जो शब्द दिया है उसके लास्ट के जो लास्ट से वो +1 मतलब 1 1 जोड़ रहा है, 1 फिर 2 फिर 1 3 फिर 4, इस तरीके से जोड़ रहा है और सीधे उल्टे क्रम में लिख रहा है, यानी पीछे से आगे की तरफ लिख रहा है। ठीक, यही तो लॉजिक है। फिर उसने व्हाइट का पूछा है, तो WHITE, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसा हमने इसमें किया है वैसा ही करेंगे। तो हम पीछे से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से, तो अगर इधर से चलें तो ई हमारा कितने पे होता है, 5 पर, तो 5 में हमें क्या करना है, +1 करना है, 6 आएगा। तो 6 हमारा 6 पर क्या होता है, एफ होता है, एफ 6 पर। ठीक है, फिर टी होता है हमारा कितने पर, 20 पर। अब 20 में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, +2, तो 20 और 2 22। तो 22 को हम अब 22 नहीं लिखेंगे, 22 सॉरी उसका नहीं लिखेंगे, वी नहीं लिखेंगे, 22 को हम केवल 22 ही लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उसने ऐसे ही किया, ऐसा ही करेंगे। आई हमारा होता है 9 पर, और 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, और 12 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, एल होता है, तो अब हम यल को लिखेंगे। ठीक, अब बारी आई अंक की, एच होता है 8 पर, 8 में अब हम क्या जोड़ेंगे, 8 में हम जोड़ेंगे अब 4 +4 ऐड करेंगे, 8 और 4 कितना होता है, 12। ठीक है, तो अब हम 12 को 12 ही लिखेंगे, ना कि यहाँ पे एल लिखेंगे। डब्लू हमारा कितने पर होता है, 23 पर, 23 में अब हम कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 23 में हम
5 ऐड करेंगे तो 23 5 कितना हो जाएगा 28। ठीक 28। तो अक्षर 26 तक होते हैं तो 26 तक तो आए हम। ठीक फिर 27 और 28 यानी अब हम बी पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, यानी 26 तक जेड के बाद हम फिर ए से चलेंगे। ठीक है तो जेड 26 फिर 27 पर ए हो जाएगा और 28 पे हमारा बी आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा F22 L12 बी। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आज के लॉजिक के कुछ क्वेश्चन हुए। ठीक है एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में किए थे। ठीक है मित्रों, अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है यदि 586 का अर्थ 293 है तो 488 का क्या है। ठीक है अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर हम 586 से हम 293 पे कैसे जाएंगे, तो हमने आपको बताया कि जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे तो गुणा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे या जोड़ के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आएंगे तो या तो हम घटाएंगे या तो हम भाग करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जा रहा है तो सीधी सी बात है हम अब भाग करेंगे। तो अब भाग किसका कितने में करना है, यानी 586 में हम अगर 293 तक कैसे पहुंचेंगे, तो हम अगर यहाँ पे 2 का भाग दे दें तो हो सकता है 293 तक तो पहुँच जाए। जैसे 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 नाम 18, 3 बचा 2 तियाँ 6, 293 तक हम पहुँच गए 2 का भाग करके। ठीक है फिर उसने 488 का पूछा है तो 488 में भी हम 2 का भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 244। ठीक है तो इस तरीके से भी आसान से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है अब इसमें मतलब अब इसी तरीके से कोई भी कई भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि जितने कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स थे या जिस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों तक हमने पहुंचाया है। ठीक है अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न से संबंधित समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो से अगर आप जुड़े हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए जिससे सारी टाइप्स आपको कंफर्म हो जाए। ठीक और इनके नोट्स बना लीजिए, यानी ज़्यादा क्वेश्चन कराए हमने नहीं है, टाइप्स बताए हैं उनको आप, यानी एक एक क्वेश्चन कराया है और उनके सारे टाइप्स भी बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए ज़रूर बताना। ठीक है और हम अब अगले चैप्टर पर बात करेंगे, यानी कल का वीडियो हमारा नए चैप्टर पर होगा। ठीक है जो कि आपको मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।